हुआ था इस देश में, और उसी किसान आंदोलन में किसानों ने जो तीनों काले कृषि कानून थे उनको वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया था। आप जानते हैं मोदी जी के बारे में, जो पिछले 11 साढ़े 11 साल का उनका शासन रहा इस देश में, उसमें एक बात ये कही जाती थी कि मोदी जी जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन किसानों ने उनको समझा दिया कि हमारी आपको सुननी पड़ेगी, और जो सलमान खान बने हुए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको भी सड़क दिखा दी। मुझे याद है साथियों, आज से 11.5 साल पहले जब मोदी जी ने संसद में पहली बार कदम रखा था तो उन्होंने नारा दिया था स्वमेव जयते, यानी श्रम विजय हो, श्रम की जय हो। और एक ये कहावत हमारे पूरे देश में खासकर सोशल मीडिया पे चलती रहती है, तो मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और अभी जो कानून आया है उसमें 70 घंटे काम करने का अगर कोई प्रावधान किया है तो क्या फर्क पड़ गया आपको। तो मोदी जी अगर 18 घंटे से गिनती करें 7 दिन की, तो वो तो छुट्टी भी नहीं लेते। वो जब मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली। इसलिए देश के मजदूर अगर छुट्टी की बात करते तो ये देश को विकास को रोकने की बात करते हैं, उनको छुट्टी से क्या लेना देना, इस तरह की बात वो करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो सरकार अमृतकाल का नारा लगा रही है, और अमृतकाल में अभी बार बार ये कहा जा रहा अमृतकाल चल रहा है, और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि अमृतकाल में जो कुछ मिला हुआ है उसको बचा ले। नया क्या मिलेगा अमृतकाल में ये तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ मिला है, हमारे किसान कह रहे थे भाई जो हमको मिला वो बचा ले। मजदूरों के कल्याण की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 32 साल से वकालत कर रहा हूं, और ये आरोप मैं लगातार सुन रहा हूं कि हमारे देश के श्रम कानून कड़े श्रम कानून है, इसलिए देश विकास करने में कहीं पीछे रह जाता है, इसलिए कड़े कानून को बदलना चाहिए। ये एक आवाज उठती रही है, और इस शहर में हजारों ऐसे उदाहरण है मेरे 32 साल की वकालत में, जिसमें मजदूरों को यहाँ पर मालिकों ने जो कानून था उसकी पालना नहीं की। आज भी करोड़ों रुपए की वसूली मजदूरों के चल रही है। इस शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी पर रखने के आदेश देने के बावजूद नौकरी पर नहीं रखा गया है, लेकिन कानून कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये कड़े कानून ऐसे हैं जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर भी ये कहा जाता है कि ये कानून कड़े कानून है, इसलिए इन कानूनों को नरम कानून बनाइए। और आप देखते हैं कि ये जो कानून बने हैं उसमें एक तरफ मजदूरों को गुलाम बनाने का एक तरह से उन्होंने एक तरह से हथियार इन्होंने अपनाया है। आप सभी को याद होगा, आज से 3 साल पहले केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लाई थी कि जो सेना में भर्ती होते हैं वो 3 साल 4 साल काम करेंगे। हमारे देश के ये जो मजदूर है, जो परमानेंट मजदूर होता था, 240 दिन अगर कोई काम कर लेता तो उसको निकालने के पहले एक प्रक्रिया होती है, उस बिना प्रक्रिया के उसको मजदूर को मालिक निकाल नहीं सकता, लेकिन वो प्रक्रिया खत्म कर दी है। और जिस तरह से अग्निवीरों को 3 साल 4 साल नौकरी का उन्होंने एक वादा किया, वैसे हमारे देश के जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उनके साथ भी यही स्थिति है। अभी हमारे जो साथी सोचते हैं कि हम जिस फैक्ट्री में या जिस संस्थान में लगे हैं, चलो 60 साल 58 साल की उम्र होगी फिर हमको पेंशन मिलेगी। पेंशन के बारे में हमारे खिची साहब ने बता दिया कि सरकार क्या कर रही है। जो नौकरी की जो थोड़ी बहुत सुरक्षा थी, जो मन में मालिक के कहीं न कहीं एक डर था कि कोर्ट में मजदूर जाएगा, नौकरी की सुरक्षा होगी, लेकिन वो सारे खत्म कर दिए हैं। ये जो कानून बनाया है जिसमें हमारे चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हो, चाहे बीड़ी के कर्मचारी हो, चाहे हमारे ये सीमेंट के कर्मचारी हो, चाहे हमारे और ठेले के कर्मचारी हो, चाहे हमारे निर्माण के कर्मचारी हो,
जो कुछ भी जो लाभ मिल रहा था, हमारे घरेलू महिला के ये रेखा जी बोल रहे थे, हम लोग घरेलू महिला जो कामगार हैं उनके कानून बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके कानून बनाने की बात तो छोड़ो, जो कुछ अधिकार मिला हुआ आज तक जिन भी कर्मचारियों को, श्रमिकों को, वो सारे लूटने का काम इस कोड के मार्फत से किया है। जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जो मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी थी, उनको हटा दिया है। और अभी आपको ट्रेड यूनियन में एक काम और करा है कि जो फैक्ट्री में पहले तो हम लोग जाके मालिक से बात करते थे कि भाई ये इसको पेमेंट मिलना चाहिए, ये बोनस मिलना चाहिए, ये काम के घंटे होने चाहिए। लेकिन इस नए ट्रेड यूनियन कानून में वो जो बाहरी है कि ये बाहरी जो नेता वो नहीं चलेंगे, बाहरी कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए क्या जो नेता नहीं चलेंगे। इसलिए ये इस तरह के सारे जो प्रावधान करके हमारे देश के मजदूरों पे जो हमला करने का काम किया है। और ये मैं बता दूं, जो मोदी जी एक को देखते हैं हमारे देश में कि देश में भेड़े कितनी है, किसानों के समय उनको समझ में आ गया देश की जनता भेड़े नहीं है। ये तो कभी तो बोलते मोमबत्ती जलाओ, कभी बोलते मोबाइल की टॉर्च जलाओ, कभी बोलते तालियां बजाओ, लेकिन ये सड़कों पे देख रहे हैं, ये जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, ये बता देंगे कि देश की जनता अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास रखती है। वो देश को मजदूर और किसान मिलकर बनाता है। और अगर इनको छेड़ने का काम किया है, इनके अधिकारों पे हमला करने का काम किया है, तो ये आपको सड़क पे देखने के अलावा हमारे साथियों ने बोला संसद में भी देखने का काम करेंगे। और ये जो बार बार आप सोचते हो कि चुनाव में जीत गए इसलिए जनता को हम लोग जीत लेंगे, ये जो जनता है इसके पेट की आग जब दिमाग पे चढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शासन और तंत्र है, चाहे पुलिस हो, जो प्रशासन है, वो सारे भी एक स्थिति ऐसी आएगी तो वो हथियार अपने सामने डाल लेंगे। जनता की जो आवाज है, जनता जो है वो सर्वोपरि हमारे देश के। और आज संविधान दिवस भी है। इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भी हम जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस बात का भी संदेश है कि हम लोग संविधान बचाने के लिए जो मूलभूत जो कानून लंबे संघर्षों के कुर्बानियों के बाद बने थे उनको बचाने के लिए हम लोग ये लड़ रहे हैं। इसलिए जो संविधान निर्माता है उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि देने का ये संघर्ष और ये आंदोलन काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे केंद्रीय जो नेता है वो जिस ढंग से किसानों ने दिल्ली को घेर के इस सरकार को झुकाने का काम किया, आने वाले वक्त में देश का मजदूर और कर्मचारी भी इस सरकार को झुकाकर अपनी आवाज जो है इंकलाब की वो इस देश पर फहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।